आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट रहेगा कमीशन एंड ब्रोकरेज के ऊपर एंड सेकेंड पार्ट रहेगा डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट जो नॉर्मली आप सोचते हो कि डिस्काउंट जैसा अकाउंट में पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वो तो यहाँ पर आपको पढ़ने को है ही, लेकिन यहाँ पे आपको और एक न्यू टाइप ऑफ डिस्काउंट, दैट इज बैंक डिस्काउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके ऊपर भी पढ़ने को मिलेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक आपको अकाउंट्स में डिटेल में कवर किया गया है, तो आपको वो डिटेल में अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा। हमें यहाँ पे उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन डिस्काउंट बिल्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो स्टडी करना है। चलो तो हम इसका फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कमीशन एंड ब्रोकरेज। इसमें कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो हम बुक्स में से पढ़ लेंगे, टेक्स्ट बुक में से, और इमीडिएटली हम प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम थ्योरी के लिए, फटाफट हम इसे कवर कर लेंगे। सो कमीशन, सो कमीशन एंड ब्रोकरेज एजेंट। नाउ कमीशन एंड ब्रोकरेज एजेंट क्या होते हैं? When a transactions like sale, purchase, auction, etc. are done through some middlemen, such middlemen are called agents। जब भी हम कुछ सेल परचेस के ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फिर ऑक्शन होता है, उस केस में मिडलमैन कोई तो भी पर्सन होता है जो सारे काम हमें करवा के देता है। ओके, मिडल पर्सन होता है, उसी को हम एजेंट कहते हैं। और ये जो एजेंट होता है, जो चार्जेस हम उसको पे करते हैं, वो चार्जेस को ही कमीशन कहा जाता है। द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। नाउ जो चार्जेस हम एजेंट को पे करते हैं उसे ही कमीशन कहा जाता है। नाउ एजेंट जिस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना होगा। प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन हु कंट्रोल्स अदर पर्सन और द पर्सन हु गिव्स ऑर्डर टू अनदर पर्सन इज प्रिंसिपल। अगर मैंने आपको कुछ कहा है करने के लिए कि आपको ये काम करना होगा, आपको इस काम के समझो 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ मिलने वाले, तो उस केस में मैं आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और आप कौन हो गए मेरे लिए, एजेंट बन जाओगे, राइट। तो प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट काम करता है। अब अगर मैं बिजी पर्सन हूँ और मुझे समझो प्रॉपर्टी परचेस करना है जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और टाइम भी बहुत देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में मैं थोड़ी ना बार बार जाने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, समझो एक कोई एजेंट है उसे अपॉइंट कर लेता हूँ। वो एजेंट क्या करेगा, ऑफिस में जाएगा, मेरे बिहाफ पे भी कुछ काम करेगा। वो तो फ्री में नहीं करने वाला, उसको तो कुछ ना कुछ तो कमीशन देना ही होगा, और उसी को हम क्या, वो जो फीस लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कमीशन के टाइप्स क्या होते हैं और उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो ठीक है, कमीशन कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, agent charges commission at 5% on sales and sales is 15,000, तो कमीशन कितना हो जाएगा, 750। 15,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन आ जाएगा 750। ठीक है, कमीशन एजेंट दिया है, ब्रोकर्स है। ब्रोकर और एजेंट एक ही मीनिंग है। जनरली शेयर मार्केट्स में ब्रोकर का यूज किया जाता है, आपने दलाल वर्ड सुना होगा, राइट, उसी को हम ब्रोकर कहते हैं। ऑक्शनियर, आपने ऑक्शन देखा है, लीलाव होता है जिसमें बोली लगाई जाती, तो बोली लगाने को ही क्या कहते हैं, हम ऑक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल वेलकम मूवी देख लो, अक्षय कुमार, अनिल कपूर। उसमें अनिल कुमार जो होता है वो पेंटिंग, उसको पेंटर बनना होता है, तो उसके जो पेंटिंग्स होते हैं उसका ऑक्शन किया जाता है। उसका एक सीन है जिसमें एक गधे के ऊपर घोड़ा होता है या फिर घोड़े के ऊपर गधा होता है, ऐसा कोई तो भी पेंटिंग उसने बनाया। ओके, अब वो मूवी देख लो, उसमें आपको ऑक्शन पता चल जाएगा।
ओके, लेकिन उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, एक्चुअल ऑक्शन ऐसे होता नहीं है, ठीक है। फैक्टर, डेल क्रेडिटर एजेंट, ओके, ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी उसकी ज़रूरत रहेगी। चलो तो हम क्या करते हैं, अभी प्रॉब्लम्स का पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें फर्स्ट पेज नंबर 5 पर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ओके, पेज नंबर 5, चलो यहाँ पर आ गया पेज नंबर 5, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। An agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if the total sales amount to 48,000? Agent 12% commission charge कर रहा है. What does he earn if total sale amounts to 48,000? अगर total sales 48,000 है तो वो कितना earn करेगा, मतलब उसकी कितनी income है. What does the seller gets? और सेलर को क्या मिलेगा, मतलब एजेंट की क्या अर्निंग है और सेलर को कितना मिलेगा, ठीक है। सो नाउ सेल प्राइस हमें दी है, टोटल सेल्स कितना हुआ है तो 48,000 का, एंड रेट ऑफ कमीशन इज गिवन, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12%। नाउ एजेंट की अर्निंग पूछिए, तो एजेंट्स अर्निंग, एजेंट की कमाई क्या रहेगी, तो एजेंट को जो कमीशन मिलेगा वही उसकी अर्निंग रहेगी। सो एजेंट्स अर्निंग इज इक्वल टू कमीशन जो उसको मिलेगा, राइट। और कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेल्स के ऊपर 12% है, तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो कितना होगा, इंटू 12 अपॉन 100 करना होगा। सो 0 0 कट करेंगे, 480 इंटू 12 करना होगा ना। 12 इंटू 0 0, 12 8 जा होता है 96, 9 कैरी करेंगे एंड 12 4 जा 48 प्लस 9 होता है 57। तो 5,760 ये क्या हो गई, एजेंट की अर्निंग हो गई। तो 48,000 में से 5,760 ये एजेंट की अर्निंग है, तो बाकी के पैसे सेलर को मिलेंगे। ओके, सो एजेंट्स अर्निंग नाउ सेलर को क्या मिलेगा, तो सेलर गेट्स इक्वल्स टू, अब 48,000 में से एजेंट की अर्निंग हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो सेलर करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि एजेंट जो होता है वो मार्केट में सेल करेगा, समझो 48,000 में यहाँ पे उसने सेल कर दिया, उसमें से उसका कमीशन डिडक्ट करेगा, माइनस करेगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो सेलर को रिटर्न कर देगा। सो 48,000 माइनस 5,760 और ये आता है 42,240, तो ये सेलर को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, मुझे लगता है ऐसे आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो। एक काम कर लो, पहले ये आंसर आप लिख लो, ओके, फटाफट वीडियो पॉज करके आंसर लिख लो, और ये क्वेश्चन चलो ये साथ में सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करो। An agent charges 12% commission on the sale. What does he earn if total sales amount to 36,000? What does the seller get? Okay, sales है 36,000 and commission का rate है 12%. तो agent's earning is equal to what? Commission. जो उसको commission मिलेगा वही उसकी क्या है, अर्निंग है। So 36,000 multiplied by 12%, 12 upon 100, 0 0 cancel. Now 12 into 0 0, 12 6 are 72, 7 carry, 12 3s are 36 plus 7, 4,320 agents earning. Okay, और अब हमें फाइंड आउट करना है what does seller get.
सो सेलर गेट्स, सेलर को क्या मिलेगा? तो 36,000 का सेल है, उसमें से कमीशन को माइनस कर दो तो बाकी का बचा हुआ वो सेलर का रहेगा। 36,000 माइनस 4,320 ये आएगा 31,680। ओके, सो सेलर गेट्स, ये सेलर का हिस्सा हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क में है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। अभी मैंने थोड़ा सा लेक्चर और नोट्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करना है, तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करने वाले हो। ओके, आप चाहो तो वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप पूरा देख लो एक बार, उसके बाद आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो होमवर्क के क्वेश्चन है, मैंने क्या किया था, अब तक मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन पूरे एक साथ आखिरी में देता था, लेकिन यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो इमीडिएटली उसी क्वेश्चन के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली अभी वीडियो पॉज कर देना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलो फटाफट वीडियो पॉज करके इसके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ही आंसर आपका आ गया होगा। नेक्स्ट, थर्ड, पेज नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। चलो देखते हैं पेज नंबर 2 पर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है हमें। पेज नंबर 2 ये आ गया, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर ₹60 lakhs। हाउस सेल किया है 60 लाख रुपीज को एजेंट के थ्रू। ही चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर। वो दोनों को चार्ज कर रहा है, बायर को भी और सेलर को भी। ठीक है, कई बार एजेंट ऐसा करते कि बायर और सेलर दोनों से कमीशन लेते हैं और ये परफेक्टली लीगल और वैलिड होता है। कैलकुलेट एजेंट्स कमीशन, कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर एंड अमाउंट पेड बाय द बायर। तो आपको एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करना है, देन नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर को क्या मिल रहा है, और नेट अमाउंट पेड बाय द बायर या फिर अमाउंट पेड बाय द बायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू ऑफ हाउस इज गिवन एज ₹60 lakhs। ठीक है, नाउ रेट ऑफ कमीशन कितना है, तो रेट ऑफ कमीशन इज 1% एंड ही चार्जेस कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर। ओके, सो commission of agent is equal to from seller, अब दोनों से मिल रहा है तो सेलर से मिलेगा 1% एंड फ्रॉम बायर, बायर से भी उसको कितना मिलने वाला है, 1%। तो फ्रॉम सेलर 60 lakhs इंटू 1%, सो इंटू 1/100, और बायर से भी उसको मिलेगा। ओके, दोनों पार्टीज से वो 1% ले रहा है, इंटू 1/100। तो ये 0 कैंसल हो गया। ठीक है, सो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 60,000, 60,000 इंटू 1। ओके, 60,000 प्लस 60,000। ओके, सो कमीशन मिल गया एजेंट को टोटल 1,20,000, राइट। ये हो गया उसका टोटल कमीशन, दैट इज अर्निंग ऑफ एजेंट। अब सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है व्हाट डज सेलर गेट्स एंड व्हाट डज बायर पेड। अभी सेलर गेट्स का पार्ट तो सिंपल है, या फिर यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने अलग वर्ड्स में, कैलकुलेट नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। ठीक है, सो नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज इक्वल टू व्हाट, तो सेलिंग प्राइस है 60 lakhs की, उसमें से 60,000 का कमीशन दे दिया। ओके, सो सेलर को कितना मिलेगा, 59,40,000।
ठीक है। और अब बायर का अमाउंट पेड बाय बायर। बायर कितना अमाउंट पेड कर रहा है? देखो अभी बायर जो है वो 60 लाख रुपीस की सेल्स वैल्यू पे करेगा और अलग से कमीशन भी पे करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें 60,000 ऐड करना होगा। तो बायर को कितना पे करना होगा? 60 lakhs 60,000, राइट। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर कैलकुलेट करना है तो सेल्स में से कमीशन माइनस करना होगा। और बायर का हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सेल्स में हम मतलब वो सेलिंग प्राइस तो पे करेगा, एडिशनली कमीशन भी पे करेगा, तो दोनों की टोटल करनी होगी, ठीक है। चलो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2। A salesman receives 3% commission on the sales up to ₹50,000 and 4% commission on the sales over 50,000. सेल्समैन को 3% कमीशन मिल रहा है सेल्स अप टू 50,000। 50,000 तक वो अगर सेल करेगा तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? 3% एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000। 50,000 से ज़्यादा सेल हो गया तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? 4% मिलेगा ओवर जितना एक्स्ट्रा है, ओके। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ ₹2 lakhs। तो 2 lakhs के ऊपर उसकी इनकम फाइंड आउट करना है, ओके। सो चलो, टोटल इनकम, देखो टोटल इनकम कहो टोटल अर्निंग कहो एक ही मतलब है। सो टोटल इनकम मीन्स हिज टोटल कमीशन, जितना उसको कमीशन मिलेगा वही उसकी क्या रहेगी? अर्निंग रहेगी। अब हमें क्या कहा है कि 50,000 फर्स्ट 50,000 के ऊपर उसको कितना मिलेगा? 3% एंड ओवर 50,000 के ऊपर जितना रहेगा उसके 4%, राइट। यस, 4%। तो अभी एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो टोटल सेल उसका था 2 lakhs माइनस 50,000 इंटू 4%। सो 50,000 इंटू 3% मीन्स 3/100 हो गया, और 2 lakh माइनस 50,000 मीन्स 1,50,000 इंटू 4/100 हो गया, ठीक है। चलिए 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए। 500 इंटू 3 आएगा 1500 प्लस 1500 इंटू 4 ये आएगा 6,000, ठीक है। तो टोटल इनकम हो गई एजेंट की 7,500, ठीक है। चलो इसे लिख लो आप अभी वीडियो पॉज करके। एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप इसे होमवर्क में कर सकते हो। जो अभी हमने सॉल्व किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 10,000 तक 4% है एंड 10,000 के ऊपर अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेल होता है तो 5% है। चलो इसे होमवर्क में कर लेना। और एक सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ठीक है, इमीडिएटली इसे सॉल्व कर लो। तो आपको करना क्या है, अभी यहाँ से आगे हम कैसे करने वाले कि जो प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके बाद इमीडिएटली सिमिलर क्वेश्चन रहेगा। तो जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा वो तो आपको इमीडिएटली लिखना है, और साथ ही में सिमिलर क्वेश्चन को भी इमीडिएटली वीडियो पॉज करके भी सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं सारे प्रॉब्लम्स आपको सिखा देता हूँ और फिर बाद में आपके सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करते हो, तो उसमें थोड़ा सा जम्बलिंग भी हो सकता है। उससे बेस्ट क्या रहेगा, जो मैं प्रॉब्लम पढ़ाया वो लिखना, उसके बाद आप खुद कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।